नाजरीन, स्पेशल टीवी पे खुश आमदीद। आज हमारे साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर व मकबूल मुसन्निफ़, हदायतकार सईद राना साहब तशरीफ़ रखते हैं। सईद राना साहब ने 20 फिल्में, कामयाब फिल्में मैं कह सकता हूँ उनको दी, लेकिन आजकल ये कोई दूसरा कारोबार कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के अरूज व ज़वाल की क्या वजूहात और उसके पीछे क्या दास्तान है, और ये आजकल फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर क्यों हैं। तो सईद राना साहब, आपको स्पेशल टीवी में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? स्मॉग भी है बाहर लाहौर आके। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। स्मोक बाहर है लेकिन मेरे दाएं और बाएं तरफ कहे हैं, खुशियां हैं। जी जी, मुझे स्मोक भूल गई। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਰਵਾ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਤ देखो ना साढ़े सामने की बैठा है। दौर तो फिल्म जो होती है उसमें कॉमेडी भी उसका हिस्सा होता है। जी जी, और रुलाना, सेंटिमेंट्स, हाँ जी, सैड सॉन्ग, सैड सिचुएशन। आप खुद राइटर हैं माशाल्लाह, ये साथ साथ होता है। ये क्या है कि जब हमारी फिल्म में सीरियस सीन आता है तो लोग हंस रहे होते हैं, और जब कॉमेडी आता है तो वो बेचारे ऐसे बैठे होते हैं। असल में मैं थोड़ा सा, जैसे वो बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा तारीख से, फिर इस तरफ आता हूँ। दाएं बाएं सब तरफ जाऊँ। अच्छा, हर तरफ जाओ, क्या बात। मैं 81 में आया था फिल्म इंडस्ट्री में जी। तो मैंने उस वक्त एक बड़ा अच्छा दौर था और बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी और फिल्म ही को अरूज था। तो आप कहाँ से तशरीफ लाए थे जरा? मैं उस वक्त, हम लोग फैसलाबाद होते थे, मैं फैसलाबाद से लाहौर आया था। और आजकल आप सरगोदा में हैं? सरगोदा में। और किन्नू वगैरह मेरा ख्याल काश्त कर रहे हैं। किन्नू नहीं, उधर एक माल्टे स्कूल सिस्टम है, उसकी है। निगरानी कर रहा हूं। अच्छा, फिल्म स्कूल या नहीं, पब्लिक स्कूल जो स्कूल है। ये जाती दफा दो ये तालिब इल्म है। तालब इल्म नहीं, असि तालब दुआ, साढ़े वास्ते दुआ करना। माजरत इनको साथ ले जाइए। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? डॉक्टर साहब नो, नहीं 2 मिनट की ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 मिनट ਵੇਖ ਸਕਦੇ हो। यार, तो आपको ऐसी क्या मजबूरी है? आप एक दूसरे को देखें। मुझे राना साहब से बातें करनी करो है। करो करो करो। बड़ी मुश्किल से वो मिले हैं। अच्छा, सरगोदा की साफ सुथरी हवा से निकल के वो लाहौर तशरीफ लाए हैं। यहाँ स्मॉग ने इनका वो ताकुब किया है कि स्वागत किया है। क्या कह सकते हैं? सरगोदा की हालात सन स्मोक दे। सरगोदे तो माशाल्लाह खुली फजा, अच्छा। गांव का माहौल वाह, बड़ा अच्छा। चलिए environment, चलिए। बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट। बिल्कुल। सरगोदा शहीना का शहर है। यार शहीना तो बचो यार। और इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पैदा भी सरगोदे च होया सा। अच्छा, माशाल्लाह। और 65 की जंग लगी हुई सी। जी जी, उस जंग दे दौरान मैं पैदा होया। और फिर उधर हो जा, उधर हो जा। 65 की जब जंग हुई थी, ये 65 साल के थे। और पहली फिल्म भी मैंने जंग पर बनाई, बारूद का तोहफा। बारूद का तोहफा। गिफ्ट ऑफ गन पाउडर ना, उस वक्त रशिया अफगानिस्तान में था। और ड्यूरिंग वार ये एक बहुत बड़ा कदम था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक हिस्टोरिकल मूवी पाकिस्तान में ड्यूरिंग वार ओरिजिनल एमिनेशन के साथ वहाँ फिल्म आएगी। अच्छा, ओरिजिनल? जी हाँ, बिल्कुल। और बॉर्डर के ऊपर मेरे साथ जो कास्ट गई उनमें अल्लाह तरीके रहमत करे, इजहार काजी भी था। एक तरफ वो हीरो था, दूसरी तरफ जहाँ से। ये कौन से सन में आपने? ये कन सन में 96 की बात है। 86 की बात है। 86 की बात। तो वो इजहार काजी कोयटे बॉर्डर से भाग आया। अबद अली साहब अल्लाह 86 में। तो उस वक्त जंग कहाँ से आपको मिल गई? जंग या आपने छेड़ी कोई? उस वक्त वार हो रही थी, ज़िया-उल-हक का दौर था। अच्छा, अफगानिस्तान की गल कर रहे हैं। ओहो, तो उसको आपने 65 की जंग में? नहीं, पैदा मैं 65 की जंग में हुआ था। अच्छा, लेकिन मैं जरा सॉरी नाज़रीन, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये 65 की 65 दी जंग। अच्छा, तो वो बारूद का असर आप पे आया है? होश आई सी अफगान जंग च। अच्छा अच्छा, तो वो जो आपने उसका गुस्सा उधर निकाला आपने। पहली फिल्म वो मेरी उस पे थी। और मैं एक, आप वहाँ के बड़े वाकयात हैं। तो 21 साल की उम्र होगी फिर आपकी 86? मैं टीन एज में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहला डायरेक्टर मैं हूँ। वाह। तो मैंने जब वहाँ गया तो पहले मैंने जब स्क्रिप्ट बनाया तो एक हमारे सीनियर डायरेक्टर फौत हो गए, शम्स चौधरी साहब, बड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल। शबाब साहब के वो जी जी, शबाब साहब।
तो उन्होंने स्क्रिप्ट रखा और उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, एक दीवाने का ख्वाब है, ये हो नहीं सकता, ये ऐसे जाके जंग के अंदर ऐसे फिल्माया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राना तारिक मसूद साहब इसके प्रोड्यूसर थे उस वक्त। राना साहब थे ईरान में, वहाँ से वापस आए, मुझे पूछा कि क्या बना है, मैंने कहा वो स्क्रिप्ट उसी तरह पढ़ा है। इन्होंने स्क्रिप्ट उठाया, उससे धूल जो थी वो उतारी और मुझे कहा कि तुम ये फिल्म, क्योंकि लिखी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थी, लिखने से पहले मैं सैयद नूर को मैंने एक विजिट भी कराया और उसको कहा कि इस फिल्म को लिखो, क्योंकि वो हिस्टोरिकल ज़ारों के दौर से लेकर इधर पीटर आजम को भी डिस्कस किया हुआ था, लॉर्ड मिकाले को भी, सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन बिटवीन जो ओरिजिनल असल ज़ाब्ता हयात है वो इस्लाम, ये एक पूरी हिस्ट्री। मुझे कहने लगा नूर कि राना साहब बेहतर है ये फिल्म आप खुद लिखें, वरना मुझे एक साल आपके साथ एज ए स्टूडेंट चलूं तो मैं लिख सकता हूँ। फिर खैर वो तारिक साहब ने कहा ये इसकी डायरेक्शन आप करो। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी यूनिट को ले गया, मुस्तफा कुरैशी, नगमा बेगम, जहां ज़ेब, इस्माइल शाह मरूम भी था, ये बॉर्डर से भाग गए, ज़ाहर काजी साहब बॉर्डर से डर के भाग गए, आबद अली साहब वहाँ से वापस आ गए। तो बाकी क्या बीवियों से तंग थे? वो बकायदा वो उनको मैंने कायल किया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि नगमा बेगम की एक ही बेटी है, तो उन्होंने उसको फोन आ गया था, फोन आ गया उसने बॉर्डर पे उसको वसीयत करके बता के गई अपने अजीजों को कि मैं अगर ना आ सकी तो ये कीजिएगा, इसकी शादी जनाजा पढ़ देना। नहीं तो राना साहब आपको नहीं खौफ हुआ? नहीं, वो तो जंग था ना, आपके तो वैसे भी शादीशुदा नहीं थे उस वक्त? नहीं, शादीशुदा नहीं था और ना गुमशुदा था। नहीं तो आपकी कोई मोहब्बत नाकाम हुई थी? क्या वजह आप खुदकशी की? यार वो पैदा ही दस रहे ने सूफी साहब, वो पैदा ही दस रहे ने कि मैं जंग च होया सा, 65 दी जंग च। अच्छा, खौफ कितों आना सी फिर? अच्छा, वो एक मजेदारी की वहाँ बातें भी हुई, हमें अलग-अलग बैरक्स में ठहराया गया ना। अच्छा, अब चूंकि कोयटा बॉर्डर थे, नहीं बैरक्स जो महाज के ऊपर ਜਿਹੜੀਆਂ बैरक्स जिन्हें फौजी रहते सन सानू बॉर्डर तो गया कोयटा की तरफ से गए थे, कोयटा की तरफ, कंधार की तरफ, यानी कंधार की तरफ, अफगान बॉर्डर। जी हाँ, तो उत्थे एक क्वेश्चन रोज रात ਨੂੰ एक क्वेश्चन ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि अगर कोई रात ਨੂੰ मजबूरन निकले ਉਹਨੂੰ ਇਹ याद होना चाहिए ਇਹ अगर मुजाहिदीन अगर वो कहन तो ਉਹਦਾ जवाब वही दिता जाए, पासवर्ड, हाँ पासवर्ड, कोड वर्ड, अगर वो जवाब नहीं देगा तो फायर कर दिया जाएगा। अव्वल तो रात में उस टाइम निकलने की इजाजत। हमारा एक आर्टिस्ट था, वो रात को लेट नाइट मेरी बैरक में बैठा रहा, अपनी बैरक की तरफ जा रहा था, तो वो ऊपर से एक अफगानी मुजाहिद ने उसको कहा द्रेश। अब द्रेश का कोई जवाब जो बना हुआ था वो भूल गया, ऐसा वो भूल गया। अब वो परेशान, उनको कर दो खरेश तो 2 दफा और कहना था, 2 दफा और द्रेश कहना था, तीसरी दफा फायर था। अब दूसरी दफा उसने डॉक्टर साहब द्रेश का अंदरों क्या था, द्रेश असि दूर है गए, असि दरवेश दूर है गए। तीसरी दफा जब उसने कहना द्रेश, उसको कुछ नहीं सूझा, वो ऐसे नाचते हुए कहता है फिल्मी मुजाहद, फिल्मी मुजाहद। अच्छा, अगर ये 4 निकल जाए तो फिर किस्सा 4 दरवेश बन जाता, 4 ही शहीद हो गए। खैर हंसी निकल गई। सुबह क्या हुआ, जब हमें उठाने के लिए आए ना उनके मुलाजमीन जो हमारी खिदमत करते थे, वो हमें रोज तो उठाते थे, उठे फलां फलां, उस दिन कहते उठो फिल्मी मुजाहिद, उठो हमारा नाम ही पड़ गया इधर, फिल्मी मुजाहिद। नहीं तो ये पासवर्ड यही था, फिल्मी मुजाहिद? नहीं, ये उसने कहा ना, तो वो हमारा फिर नाम उधर, तो बच गया, यानी अब बच गया, वो समझ गया ना कि ज़ाहिर आदमी है, पड़ा कि ये फिल्म वालों का, फिल्म वालों का। अच्छा खैर, लेकिन वापसी पे हमें बकायदा उन्होंने कहा कि जब फिल्म खत्म हुई, कई और हादसा हुए, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से गाजी होकर जा रहे हैं। नाज़ी फिल्म था, बारूद का तोहफा। तो उसमें कोई गाना वाना था? गाना नहीं था, मसूद राना साहब के तराने थे, मुजफ्फर वारसी साहब लिखे हुए थे और नईम सिद्दीकी साहब के तराने उसमें। हाँ जी। तो वो फिल्म के बाद फिर मैं जब तो फिल्म चली, फिर वो फिल्म जो थी ना रिलीज के ऊपर, उसके साथ एक थोड़ा मिसहैप हुआ था, उस डेट से आगे चली गई थी, लेकिन लेट हो गई थी वो। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी जब लगी, दोबारा लगे तो फिल्म का वो मोराल नहीं रहता, सारा टाइम गुजर जाता है ना, वो फिर भी अच्छी गई। नहीं, ये फिर कब चली, यानी अफगान जंग के बहुत बाद चली है?
बेनजीर का सेंसर दौर हो गया था बाद में इधर अच्छा 91 में वो क्या हुआ कि सेंसर 91 नहीं हो सकी है क्या? नहीं, वो हमारा एक एडिटर था जो कि कराची इंटरनेशनल लेबोरेटरी से हम उसके प्रिंट निकलवा रहे थे। अच्छा लेबोरेटरी से इंटरनेशनल लेबोरेटरी कराची अच्छा। में जो लेबोरेटरी से प्रिंटिंग उस निकलते वक्त थे ना। 35 mm ओहो मैं 35 mm और का किसी वो क्लिनिक से तो नहीं निकलते थे। नहीं, मैं कुछ और समझा मैंने अच्छा वो प्रोसेसिंग उस वक्त वहाँ अच्छा। करा रहे थे, तो वो थोड़ा सा एडिटर, मैंने कहा शायद फिल्म बीमार थी। वो एडिटर हमारा ना वो थोड़ा सा ना बस उस वक्त मिस्टेक कर गया। अच्छा चलें, ये तो हो गई ना, ये बारूद का तोहफा तो हो गई। फिर उसके तो- बाद फिर आप ये कमर्शियल फिल्मों की तरफ कैसे हाँ, आए? फिर मैंने फिल्म बनाई हीरो, हीरो, हाजी अब्दुल शीर शेरा फिल्म वालों की ना, वाह, उसके लिए उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रैम्बो और साहिबा को इनका पेयर बनाया। अच्छा ये आपने यानी शुरू हाँ, किया? या शुरू इनको तो वो आपको रॉयल्टी देता है रैम्बो के? नहीं वो साहिबा को देता है। तो वो खैर मुझे उस वक्त कहा गया कि इंडस्ट्री ने सब ने कहा कि ये एक बच्चों का खिलौना आपने ले लिया है और फिर फिल्म का नाम भी हीरो रख दिया है, तो ये आपने उसको वो देखा था कैरेक्टर उसका, वो झाड़ू वाला जो- झाड़ू वाला, वहाँ से वो- आपने ले हाँ, लिया? वहीं से मैंने उसको कि मैंने कि इसकी ये फर्स्ट लाइकी फिल्म है, थी रैम्बो? फर्स्ट फिल्म थी उसकी। अच्छा वो मुझे साहिबा ने जब पूछा, मैं उसको जब कास्ट करने तो गया, इनको नहीं आपने देखा ये भी वाइपर लगा रहे होते थे उधर ही? ये तो पूरा ही झाड़ू फेर देंगे ने जो नहीं, स्टेज नहीं। ते खलोते होंगे ने सारे लोग किसी ने अगे खलोड़ नहीं देते। तो आपके सिर्फ रैम्बो पे नजर खैर पड़ी? उसमें बेला साहब भी थे आपके साथ, जी, आपने उनके सारे- साथ सारे काम थे। किया, रंगीला साहब भी थे उस फिल्म में, इजहार वाह। काजी भी था, तो शायदा मिन्नी वो उसका एक आर्ट फिल्म हीरोइन का रोल था। वाह, अच्छा जब मैं साहिबा को कास्ट करने गया तो उसने मुझे पूछा कि मेरे साथ हीरो कौन है, मैंने कहा कि वो अफजल खान। कहती कौन अफजल खान? मैंने कहा वो जान रैम्बो। कहती वो गेस्ट हो उसका जान रैम्बो। मैंने तो वाइपर वाले के साथ हीरोइन नहीं आना, अच्छा क्योंकि वो मशहूर उस हाँ, से मशहूर। कैरेक्टर से था। मैं उस वक्त जरा जज्बाती होकर मैंने उसको कहा यही वाइपर वाला तुम्हारा मुकद्दर है। ओए होए वाह होए। वाह आज वाह। पता नहीं बात दुआ लगी है। दो बाला, कोई बोले ऐसी दो बात- बाला नहीं माँ है आज। कोई ऐसी बात मेरे बारे में भी करे, करो जी करो जरा, वो अच्छी सी, करो। और इनके भी करें, अच्छा। इनके वो इंशाल्लाह सारा तो जो होना सी हो गया सारा। आपका जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला बहुत अरूज पे जाएगा। की ना था ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। वो अपना दस ਇਹਨਾਂ रहे। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। वो अपना दसी गल सुनो, अपना अपना नहीं दसना, प्रोग्राम का नाम जो भी है, हाँ। आज का मौजू जो है ना वो है उसकी तरफ आए। फिल्म इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री जो थी एक अरूज पे थी। एक जमाना था नाजरीन कि हम लोग समनाबाद में रहते थे, समनाबाद से लेके मुल्तान रोड खाड़क तक हर दूसरा घर फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक, ऐसे ही। और कहीं साउंड रिकॉर्डिस्ट रहते थे, कहीं कुछ सिंगर रहते थे, कहीं शायर, कहीं राइटर, कहीं पे म्यूजिशियंस, मतलब एक हजारों लोग थे वहाँ पे, और 150-200 फिल्में बनती तो तुसी वो थे ना साल उसमें? की। नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ? नहीं म्यूजिशियन तो ਨਹੀਂ नहीं, ਤੁਸੀਂ लेकिन ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਾਰ मैं और ਜਾਂ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਜੀ ਢੋਲਕੀ ਹੁੰਦੀ। और वजी ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਹੋਣੇ बड़ी बारीक गल की। आइंस्टाइन ने गल की थी इसलिए ਅੱਛਾ। भाई जो हसरतें अंदर ही रह जाए, ਹਾਂ मतलब आप एक प्रोग्राम करने गए हो वो नहीं हो सका तो वो हसरत अंदर ही रह जाए, वो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम करेगी। तो उससे बेहतर कर लें, करके सही। करके नाकाम हो जाना क्यों जी? सही ना से- होने से होना बेहतर है। ना करने से बेहतर है। कर- वाह उसकी वाह। वजह कि आपने अपने किया तो ना, आपने Something effort is की, better आपने than कोशिश nothing. की कि राणा साहब कि आपने हीरो फिल्म बना दी, उसमें साहिबा को भी पहली दफा आपने और रैम्बो को भी कास्ट किया, ठीक है इनका ना? पेयर फर्स्ट टाइम हाँ, और ये पेयर बना दी, तो मैं कहता हूँ कमाल, ये आज तक किसी को पता ही नहीं था। उस फिल्म से इंडस्ट्री उस वक्त डाउनफॉल में थी, अच्छा उस फिल्म से दोबारा इंडस्ट्री उठी। वाह। अच्छा वाह, उसके बाद कम से कम 28-29 फिल्में इसी पेयर की शुरू हुई। हाँ इस- अच्छा। हाथी मेरा साथी, बेटा, जी, मुन्ना जी, बिगड़ा जी। जाए, यानी जितने थे ना वो ट्रेंड सारा इसने, फिर मुझे निशो कहती है अब ट्रेंड सेटर डायरेक्टर है, वाह, तो इससे ट्रेंड थे। अच्छा ये अब इंडस्ट्री की मैं थोड़ा सा वो इस तरफ आऊँ कि ये वजूहात क्या बनी जो हमारे एक्सपीरियंस में आया है जी जी। कि इसकी जो इस वक्त जो ये जिस लहद पर है, प्रोड्यूसर जो होता है ना जी, वो एक प्रॉपर, आप समझते हैं कि वो प्रॉपर मेकिंग को जानता होता है।
टेक्निकल बंदा होता है उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। राइट। जैसे टीवी पे प्रोड्यूसर जी, है, जी, चैनल्स पे जी। प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, वो प्रोड्यूसर्स जब बनाते थे वो एक बकायदा प्रॉपर फिल्म, और उसको क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी। अगर लव स्टोरी बनानी है तो उसको कौन सा डायरेक्टर शूट करता है, एक्शन बनानी है तो उसको कौन सा शूट जी करता है, जी और इसको बल्कि कास्टिंग तक में वो डायरेक्टर के साथ उनकी मुशावरत होती थी, और जो रिक्वायरमेंट डायरेक्टर की होती थी वो उसको अरेंज करता था प्रोड्यूसर। बाद में फिर आना शुरू हो गया फाइनेंसर। प्रोड्यूसर कुछ जो थे कम हो गए। जब फाइनेंसर और फिल्म जो थी ना, वो जो पहले डायरेक्टर भी थे वो चूज करके फिल्में बनाते थे। मतलब आप मसूद परवेज साहब, मैंने उनके साथ भी काम लेकिन किया। वो सॉरी मैं यहाँ माजरत कि वो प्रोड्यूसर कहाँ चले गए, लेकिन जिन्होंने पैसा कमाया, आप कहते हो 29 फिल्में बनी, जी जी, तो वो फिर फाइनेंसर कैसे इन हुआ? फाइनेंसर तो जाहिर है वो कहेगा मेरे जी खालू पे बना दें फिल्म, जी 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 बिल्कुल। उसका मैं शीरा गुजर फलां, जी जी जी, वो तो जाहिर है अपने उसके मकसद के लिए आया ना, उसने अपने बेटे पे, बाप पे, भाई पे फिल्म बनानी या अपनी बरादरी पे। नहीं, असल जो प्रोड्यूसर थे जो, वो क्यों गए वहाँ? असल में इसकी काफ़ी वजूहात है। फिल्म आगे क्वांटिटी में ज़्यादा बननी शुरू होगी। वो प्रोडक्शन जो करते थे, एक बनाई साल में, फिर आराम से एक साल 2 साल बाद दूसरी बनाई। बीच में जब डायरेक्टर्स ने देखा कि फाइनेंसर आ रहे हैं, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, उसमें दूसरे डायरेक्टर्स ने भी फिल्में की, लेकिन एक ठेके का सिस्टम शुरू हुआ। ये आपने सुना होगा, फिल्म का ठेका। ये शुरू किया था हैदर चौधरी मरहूम, जिन्होंने नौकर वोटी था। वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम है एज ए डायरेक्टर। सबसे ज्यादा फिल्में और कामयाब फिल्में हैदर चौधरी साहब का, ये बहुत जबरदस्त। सुल्तान राय साहब का वर्ल्ड गिनीज बुक में ये 2 फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एजाज है। उन्होंने क्या किया, हैदर चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बंदा आया सब्जी मंडी से सपोज फिल्म बनवाने, इसको फिल्म के काम का पता नहीं, पैसे हैं इसके पास, बनवाना चाह रहा है, गुजरांवाला से आया। उन्होंने उसके कहा कि तुम सिर्फ फाइनेंस मुझे दे दो, तुम्हारा मेरा एक ठेका हो गया। सपोज मैं 25 लाख रुपए में आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, और इसमें 20% मेरा वर्किंग पार्टनर होगी, और बाकी मेरे अपने डायरेक्शन का जो उस वक्त 1 लाख लेते थे वो मैं इससे बचाऊं। अच्छा, वो क्या करते थे कि जो पैसे तय किए हैं, जो फिल्म की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उस पर लगा के अपना 1 लाख रुपया वो डायरेक्शन का बचाना, बाकी फिल्म पे लगाना। और फिल्में बहुत बहुत सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये नौकर वोटीदा की भी यही मिसाल है। वहां से चौधरी इस्माइल जैसा प्रोड्यूसर बन गया, जो सैनमा ऑनर भी बना ला, उसको दरीके रहमत करे, आमीन। अच्छा, आगे फिर मेरे साथी हैं, मैं नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल ये था कि जब इतना अरूज आया फिल्म इंडस्ट्री को, जी जी, तो उसके सवाल की क्या वजह? एक तो नहीं, सिर्फ इसी तरफ ही आ रहा था आपकी बात की। उस ठेकेदारी को जब पीरियड था, सैयद नूर साहब का मेरे कोलीग हैं, तो उन्होंने देखा कि अब मेरा इस वक्त टूटी बोल रहा है, मेरा टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर उनकी तरफ थे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में, ये बनाए उसको डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि मैं इस ठेकेदारी सिस्टम को चलाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करूँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो रिक्वायरमेंट फिल्म की अपनी, अगर वो फिल्म बना रहे हैं चूड़ियाँ मजाजन, वो 2-2.5 करोड़ में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठेकेदारी का उन्होंने कहा, किसी ने 70 लाख का, उन्होंने कहा मैं बना दूंगा, किसी ने कहा करोड़ में बना दूंगा, किसी ने कहा 50 लाख में बना दूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट का बजट क्या हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो फिर क्वांटिटी में जब बंदा जाता है, उससे ये बड़ा लॉस हुआ कि वो फिल्में प्रॉपर ना बन सकी। उन्होंने अपनी बचत तो की, और ना आर्टिस्टों ने उनमें इतना इंटरेस्ट लिया। उससे हमारे प्रोड्यूसर जो थे ना, उनका असल ज़र जो था, वो असल ज़र जब उनका जाता रहा, तो वो आगे फिर उन्होंने काम नहीं किया। मैं समझता हूँ जैसे अब मौला जट जब आई, ठीक है ना, अब उस फिल्म को बहुत सारे सुनाए के प्रोड्यूसर जो थे और जो सिनेमा ओनर्स थे और डिस्ट्रीब्यूटर खास तौर पर, उन्होंने ख़रीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम ये मौला जट जो है फिल्म, ये हम नहीं लेंगे। और वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से कहते हैं कि वही उसके लिए जो प्रोड्यूसर था, जो उसका जो फाइनेंसर एक्चुअल था, उसका फ़ायदा हो गया कि उसने खुद ही रिलीज़ की, 1-2 सिनेमा जो भी उसको मिले, और वो चल गई। और उसको सारा, अगर वो बेच देता या कोई ख़रीद लेता उसको, तो वो प्रॉफिट उसको नहीं मिलना था।
तो ये उसके लिए, लेकिन ये यहाँ पे देखें कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा जो ये खरीदने वाला जो ये तबका है, सिनेमा ओनर्स हैं, इनको इतना पता नहीं कि कौन सी फिल्म चलेगी। ये मतलब खुद ही फैसला कर लेते हैं कि भाई ये चलेगी नहीं, इसमें ग्लैमर नहीं है, इसमें लड़की नहीं है, इसमें कोई हीरोइन नहीं है। लेकिन ना मौला जाट ने साबित किया, क्योंकि चकोरी वाज नॉट अ हीरोइन, जो भी उसमें खवातीन थी, आसिया, वो मतलब आसिया तो जबरदस्त हीरोइन थी। जब वो चली है फिल्म तो आई थिंक दे हैव क्रॉस, उस वक्त वो रिटायर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि चकोरी के साथ मैंने एक मूवी भी की थी एज अ चाइल्ड स्टार, और वो बड़ी पुरानी बात है। उनका बेटा ना ये असद कैफी जो आजकल आता है टीवी पे, तो वो उस एज से गुजर चुकी थी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ, ਤੇ ਸਹਿਸਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਯਾਰ। नहीं, आप कह रहे हैं कि माफी नाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਕੱਟੋ, ਫਾਇਦੇ ਚ ਰਹੋਗੇ। नरगस को ले लेते हैं, मैंने मैं नहीं लेना, बल्कि ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਦੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟੋ। नहीं, टाइम कटो, इंशाल्लाह कुछ इंडस्ट्री के लिए करेंगे ये लेकर माशाल्लाह इंशाल्लाह। वो अब एक आर्टिस्ट जो फिल्म का होता था पहले, वो स्टेज पे नहीं जाता था। जब या आम लाइफ से वो आम जगह पे नहीं, लोगों के लिए वो एक उसके लिए पर्दा था, एक ख्वाब था, होता था पब्लिक के सामने नहीं आना, पब्लिक के। अब जब वो आर्टिस्ट जो फिल्म ने हिट कराया, जैसे सपोज नरगस है, और अब वो लोगों को देखने के लिए सामने मिल रही है, तो उनको फिर फिल्म से वो इंटरेस्ट नहीं रहा कि ये तो आर्टिस्ट हमें स्टेज पे मिल रहा है लाइव। नहीं मैं नहीं एग्री करांगा इस गल नाल। सब ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਸਟ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਮਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਅਗਰ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ। बजा ਤੁਸੀਂ फरमाया, ये जिस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटर का जिक्र है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा हाथ है फिल्म दे तबाही। अच्छा, पहले होता था कि जो प्रोड्यूसर होता था वो अकेला अपना सिर्फ प्रोड्यूस करता था, आगे डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को लेता था, फिर एग्जीबिटर लेकर लगाता था। ये एक सिस्टम था। प्रोड्यूसर ने लालच किया कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाऊंगा, जैसे मौला जट की आपने मिसाल दी कि वो इत्तेफाक से उन्होंने नहीं ली तो उसने लगाई, तो उसको तो वो सब तो फिर मैं उसी रवश फिल्म भी खुद लगाऊं, एग्जीबिटर भी, जब वो लालच बुरी बना। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो होता था वो पहले प्रोड्यूसर से ये शर्त रखता था कि मुझे, अब फिल्म का नाम नहीं रखा गया, तो पहले ही उसने नाम दे दिया कि इस तरह का नाम होना चाहिए और इस तरह की कास्ट होनी चाहिए। अभी स्क्रिप्ट भी नहीं बना, ये कुछ होगा तो मैं फिल्म लूंगा, यही सैनमे ने कहना शुरू कर दिया कि इसमें ये कुछ होगा, चाहे कहानी हो ना हो, गाने, यानी वो फिगर्स होनी चाहिए जिनसे पहले बिजनेस मिला है। और एक ही कहानी सही सब देखें, नौकर वाटी दा, फिर नौकर सौरे दा, जुआई दा, पता नहीं कि वो एक ही शुरू, मौला जट के बाद अभी तक वो शुरू हो गया। इत्तेफाक से इसमें मेरा भी एक कसूर है, शान को भी फर्स्ट टाइम मूंछ मैंने लगवाई। अच्छा, चोरों के घर चोर। उस वक्त इंडस्ट्री में ये सवाल उठा कि राई की जगह कौन लेगा। अच्छा, वो क्या फिल्म थी? चोरों के घर चोर। चोर, अच्छा यार, आप जाया करें एक दूसरे की। सही। वो उस वक्त लोगों के जाओगे फिर मोरा ने घर तुम जा करोगे। चोरा ने कार मोर चोरा ने कार मोर नहीं है, होर ने। अच्छा, ये बर्गर राठौर ने। उसमें ना जी वो उस वक्त था कि शायद उसकी जगह गुल्लू आएगा, राय साहब की जगह इजहार का। जी, गुल्लू कौन है जी? गुलाम मोहद्दीन, अच्छा, या जवेद शेख आएगा। किसी का तसव्वुर मुसव्वर नहीं था कि शान राय की जगह ले सकता है। ये मम्मी डैडी फिल्मों में। अच्छा, वैसे ली उसने जगह कि नहीं? उसने, मैं आपको वही बात करने लगा, मैंने उसको कहा मूंछ लगाओ, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है मूंछ की, छोड़े रहना सब, मैं तो चॉकलेट हीरो। मैंने कहा मूंछ लगा लो, तुम राही तो नहीं बन सकते, उसकी जगह ले लो। वाह। और फिर वो मूंछ अभी तक नहीं उतरी, शान के पीछे से जगह ली उसकी उसने। जाओ जाके लाओ। अच्छा जी, मूंछ दे नाल जे दाढ़ी दा जिक्र ना आए तो फिर भी नहीं मजा। बिल्कुल। ए भी एक मिसाल अल्लाह ने मेरे हथों कराई। अच्छा, यूसुफ खान साहब 8 साल तकरीबन
फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर हाँ। रिटायरमेंट लेके दाढ़ी रख के बैठ गए थे, क्योंकि माप के वो चेयरमैन थे, बिल्कुल। जितनी एसोसिएशंस हैं उनके चेयरमैन थे, अच्छा। आर्टिस्ट एसोसिएशन के भी चेयरमैन थे, डेली स्टूडियो आते थे, हाँ, फिल्म हाँ, नहीं करते। बैठते हाँ। सन कमरे च आके। जी जी। मुझे एक फिल्म मिली, आपका तो चूंकि खूब सूफी खानदान है, तो सूफीज़म के हवाले से ना तसव्वुफ पे एक वाह। फिल्म मेरे पास आई, अनैशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो शरीयत के बड़े वली जी हाँ, बुल्ले जी हाँ, शाह जी जी हाँ। के मुर्शिद। जी जी बिल्कुल। इनके वो चाहने वाले थे, गुजरांवाला से मैर नज़ीर प्रोड्यूसर जो थे, अल्लाह उनको दरीके रहमत करे, फौत हो गए। तो वो जब फिल्म मैंने शुरू की तो मैं यहाँ पर आया, प्रोग्राम था, एक महफल थी यहाँ पर इनके मज़ार पे है, प्लाजा सिनेमा के साथ ही मज़ार है। मेरा प्रोडक्शन मैनेजर साथ था, मैं उससे पीछे मेरी फिल्में, साइमा एक बंदिश में भी कर रही थी, साला बिगड़ा जाए में भी कर रही थी, एक और फिल्म भी, उसमें मैंने जो उसको रकम दी हुई थी ना, जिन जिन पैसों में साइन किया था, उससे मैंने पूछा कि वो अब तुमसे क्या डिमांड कर रही है, उससे डबल पैसे उसने मुझे बताए। जी जी। मैंने ऐसे ही गुस्से में कहा, मैंने कहा मैं सैमा को नहीं रखता, कोई और लड़की रख लूंगा, लेकिन वो पैसे मैं यूसुफ खान को दे दूंगा। वो यूसुफ खान मेरे ऐसे अब्रप्टली निकला, और उसमें एक रोल था वड्डा महर, शान के भी ऊपर उसके बाप का रोल था। वो फिर मुझे हुआ, वो बात मुंह से निकली, मैंने कहा ये तो मुझे अच्छी बात हुई, ये करूँगा मैं उनसे। खैर मैं एक वाक़या भी बताता हूँ, यहाँ हुआ, ये सही वाक़या है। एक सीन मैंने लिखा, वो फिल्म मैंने ज़्यादा ज़बानी बनाई, हिंट्स मेरे पास ये लिखे होते जो अच्छा। प्लाजा सिनेमा के साथ मज़ार है, जी मज़ार है, वो नाइस कादरी साहब का। हाँ जी, अच्छा, हाँ, हाँ, नया- वहाँ नया पे फैमिली। वो आप तो उधर लगाते रहे हो ना, वो जो बड़ी सी रोटी होती है उसमें मिर्चें लगी। कतलम्मा कही दा उन्हों। अच्छा, मुझे क्या पता यार, मैं शहरी आदमी हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ लेकिन मैंने देखा हुआ वो, ये लगाते थे, बाद में ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, ਐਸੇ ਐਸੇ और ਨਹੀਂ ये ਕਰ देख रहे ਰਹੇ होते थे। ਉਹ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ तो ਕਤਲੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਖਰਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਉੱਥੇ ਵਾਜਾ ਰੱਖ के यार वो अंदरसा तबाला कभी भी खराब देखा है? ਹਾਂ हाँ, उससे हाँ। पहले लोग खा जाते हैं, ओहो नहीं मजेदार नहीं। चीज होती है। तो वो वो अनायस, ना- अच्छा कसूर के अंदरसा है, ये मेरे अंदरसा बात बड़ी मशहूर रेलेवेंट ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ थी। ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਵੀ और ये अनायस कादरी साहब भी कसूर से थे, लेकिन मज़ार इनका लाहौर। नहीं, नहीं, ये लाहौर के ऊंची थे। मस्जिद अच्छा, अंदरूनी शहर लाहौर, लेकिन बुल्ले शाह तो बुल्ले शाह जी कसूर, कसूर के हैं। तो वहां से ये आते थे हाँ उनसे जी, मिलने। जी हाँ। खैर वो सारी हिस्ट्री लोग जानते हैं उनकी। अच्छा, वो मैंने एक सीन जो था ना, अभी लिखा नहीं हुआ था, यहाँ सनाई होटल में मैं ठहरा हुआ था, कमरा प्रोड्यूसर ने लिख दिया हुआ था, मैं वहाँ पे राइटिंग करता था इस फिल्म की। अभी मैंने किसी को सुनाया भी नहीं हुआ था। मैं एक दफ़ा गया, उन्होंने कहा ये एक बहुत ये वाक़े से कोई महीना पहले मैं गया, तो एक आदमी कहता है हमारे मुश्तों पे आप फिल्म बना रहे हैं, हमें कोई सीन सुना। मैंने उसको वो सीन सुना दिया, लेकिन अभी मैंने लिखा नहीं हुआ था। उसके एक माह बाद मैं दरबार में गया। अच्छा जुबानी सुना आपका? हाँ जी, जुबानी। दरबार शरीफ में मैं गया, तो मेरे साथ वो मेरा असिस्टेंट भी था। अब मैं दुआ मांग रहा हूँ, फातिहा सूरत पढ़ रहा हूँ, और मेरी ही आवाज़ में वो सीन एज इट इज़ वहाँ कैरी हुआ। इसके 3 लोग गवाह हैं। वाह। वो था सीन के नगमा बेगम सना, उसमें सना हीरोइन थी, नगमा बेगम ये फूल डालने आती हैं, तो बाहर आके वो खलंडरे जो जैसे होता है कि छेड़ते हैं सना को, वहाँ पे शान की इंट्रोडक्शन है। जब वो उन्हें रोकता है हालांकि सॉरी, हाँ जी। वैसे सना की माशाल्लाह सेहत आप देखें तो उसको किसी हीरो की जरूरत तो नहीं बचाने के लिए, वो तो खुद भी अब माशाल्लाह अच्छा, मिसकास्ट नहीं होगी वो। इत्तेफाक से उसको भी फर्स्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, अच्छा। साला बिगड़ा जाए। अच्छा, तो वो पीछे ना मैंने जो शॉर्ट बनाया थे, तो पीछे लिखा हुआ है पीर नायशा कादरी मुर्शिद बाबा बुल्ले शाह जी, क्योंकि बुल्ले शाह जी इतने मशहूर हैं कि आगे उनका रेफरेंस, उस्ताद के आगे शागिर्द का वाह। रेफरेंस बड़ा लिखा हुआ है। वाह। यानी मुरीद जरा वो ज्यादा हिट हो गया। जी, हाँ, जी, बिल्कुल। कोई ये भी अल्लाह हो की वो ये- काफियां बड़ियां लिखी हैं ना उन्होंने, क्या बात है, उन्होंने सूफीज़म पे सारा सूफीज़म। किया। काफी काफियां लिखी हैं उन्होंने। बात ये जी कि मकबूल जो चीज़ है और वो एक अलहदा होती है। ये तो कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि उस्ताद मकबूल हो, शागिर्द भी मकबूल हो सकते हैं। हाँ। एक दफ़ा आप ऐसी चीज़ बनाते हैं जो आपको फ़र्क लग रहा होता है कि ये वो शायद उतना मसाला नहीं लगा इस पे, उतना मटेरियल नहीं लगा, ये पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन वो ज़्यादा हिट हो जाती बिल्कुल।
और ये तो कोई बात नहीं कि असल चीज ये है कि उस्ताद का रंग तो नजर आ रहा है ना। सही, वो तो अच्छा सूफिया ने छड़ के ना तो फिल्म की गल करो। वो ना, अच्छा वो फिल्म उसको हाथ, वो मैं डायलॉग नाम क्या था उसका? मेहर बादशाह ना। मेहर बादशाह। अच्छा, अच्छा। तसव्वुफ में मैंने, चूंकि ये राई कास्ट है हाँ जी। बुल्ले शाह जी के मुर्शिद की, तो मैंने उनको मेहर बादशाह तसव्वुफ, लेकिन फिल्म के टाइटल में शान। वो बुल्ले शाह ने कहा ना कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिले, दोज़ख मिले दवाई ते दवाई सानू कदी ना राई आके जनती पींगा पाइयां, ते दवाई कदी ना खाई। वो एक पूरी हिस्ट्री है। नहीं यार, इस तो मैं वो डायलॉग, बुल्ले शाह में नहीं कॉमेडी नहीं करनी यार। अच्छा मैं वो डायलॉग सुनाता हूँ। बुल्ले शाह ने कॉमेडी नहीं की थी। केड़ी की जाना मैं कौन, उन्हें अपन नहीं पता कि मैं की जाना। मैं इधर ही आ रहा था, मैं इधर ही आ रहा था। यार ये अच्छा, तसव्वुफ की ओए उधर ही आ रहे थे उधर लोग बड़ी इसमें इन्होंने ना। मुझे hints दे दिए। ना कहो कॉमेडी ना कहो। इन्होंने मुझे हिंट्स दे दिया, मैं उधर ही आ रहा था। उधर ही आओ, देखिए ना। अब वो डायलॉग क्या थे जो कह रहे हुए मैं नहीं बोल रहा, हाँ। और एक करामत हुई वहां, उसने उनको रोका, कहंदा तारीख कहंदी बुल्ला भुलिया सी। वाह। मैं कहना बुल्ला नहीं भुलिया, जे सारी कौम भुल गई, हाँ अपना हसब भुल गई, अपना कसब भुल गई, अपना नसब भुल गई। वाह। ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। वाह 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 वाह। ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੋ ਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਸੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਕੁਤਰੀਜ के रख दे सा। अच्छा ये शान का नेगेटिव कैरेक्टर था। नहीं, शान पॉजिटिव था, विलन आगे से ये कह रहा है उसको, शान अच्छा। को। तो वो कहता है सब्जियां बीजनी ते मेरा निशान है, अब शान कह रहा है भी वो शान को। अच्छा। आज मेहर बादशाह इस नस्ल बीजा नसूर दा कंडा बाहर कर देगा, वाह। उनको मारते मारते असम्बली हाल की तरह से प्लाजा से लाके वहां फेंकता है जब, और चैम्बर चढ़ाता है कलाशनकोव का। अब बात बुल्ले शाह से शुरू हुई है, खत्म कहाँ हो रही है, वलायत के जो मालिक हैं कहते रुक जा मेहर बादशाह, मतवली आकर कहता है रुक जा मेहर बादशाह, अलियन मुर्तजा शेरे खुदा दा फरमान ही के माफ कर देना सब तो वड्डी बात नहीं। वाह। उठोए मुंडियो, रब दा शुक्र अदा करो कि अज तुसी इन आजाद फजावां साह लै रहे हो। रब दी सौंझ इस पाक सर जमीन ते पाक हस्तियां ना होंदियां ते दुश्मन कदों दा साडे पैरां थल्लों जमीन खो के लै जांदा। वाह वाह। आगे जमीन के वाह वाह से फिल्म शुरू हुई। लेकिन मैंने गौर किया इनकी बात से, मैं मुझे याद है, मैंने कहा कौन सी ऐसी बात थी जो स्ट्राइक की या जिससे ये बात हुई कि मेरी वो सारी साउंड और डायलॉग कैरी हुए। बुल्ले शाह जी ने हमेशा अपनी नफी की, मुर्शिद को भी कहा मैं भुल्ला हूँ, मैं भुल्ला नहीं, मैं भुल्लिया। लेकिन ये उनकी अपनी वो भूले नहीं थे। नहीं तो आप ये बात मुझसे अल्लाह ने फर्स्ट टाइम करवाई कि तारीख कहती है कि मैं भुल्ला हूँ, लेकिन मैं भुल्ला नहीं। अच्छा, आपको 65 की जंग का वो तराना तो याद होगा ना कि मेरा सोना शहर कसूर नहीं। हाँ मैडम नूर ठीक है जान, ना। और उत्थे बुल्ले शाह दा डेरा है, उसमें आती बिल्कुल उसमें जिथे रहंदा नित सवेरा है, सवेरा उत्थे बुल्ले शाह दा डेरा, जलवा नूर जहूर नहीं, मेरा सोना शहर शहर कसूर। तो ये बात आपने कि बॉर्डर पे है वो शहर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस पे कभी दुश्मन के कदम नहीं पहुंचे वहां तक। ये तो करामात बुजुर्गों की है ना जी। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਕਸੂਰ? है जी। कसूर? हाँ यार, बुल्ले शाह के मज़ार पे मैंने नुसरत फ़तेह अली खान को पहली दफ़ा वहाँ सुना, व्हेन ही वाज वेरी यंग। मैं तो बच्चा था और अंदर से वहाँ से आते थे। अब तो हर जगह मिल जाते हैं ना। हाँ, अब तो ये भी ऐसे लगा रख के बेच रहे होते हैं उधर। यूसुफ खान साहब भी पीछे से कसूर के थे। अच्छा, हाँ, खान साहब भी कसूर। ਨੂਰ ਜਾਵੇ ਕਸੂਰ ਦੀ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੋ? नहीं, कसूर मेरा है, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। मेरा शहर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। मेरा सोना शहर कसूर नहीं। सो वो काफी दूर नहीं, हाँ नहीं, इतना दूर नहीं, यहाँ से बैठे हैं जाना जरूर नहीं। तो आप तो सड़क बन गई डबल। मैं जब जाता था तो सड़क टूटी हुई। हमारे बल्कि एक बड़े वो एक्टर थे ना शौकी खान, उस बेचारे की डेथ हुई थी सड़क। हाँ। बड़ी खतरनाक सड़क होती थी ये कसूर तक। इसी पे उसकी हाजी इकबाल हसन, जी जी। असलम अच्छा परवेज, अच्छा, इसी रोड पे ये बड़ी कातल रोड है। अब तो ऐसी उन्होंने डबल रोड बनाई है कि बंदा कसूर में रह ले तो लाहौर काम कर सकता अच्छा, है। कई मेरे हाँ, जाने तो खैर वाले बहुत बच्चे, अच्छी बात है। वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। और मेहर बादशाह के बाद भी फिर ना ट्रेंड अच्छा बुड्ढा गुज्जर और बड़ी फिल्म फिल्में शुरू हुई change हुआ। स्टूडियो की बर्बादी की वजह पूछो। बर्बादी की राना साहब आप उधर सही बता नहीं रहे, हाँ। और आप देखें ये आप बचा रहे हैं ना, असल में इनके ताल्लुकात ਇਹਨੂੰ हैं। असल गल दसो कि असल नहीं दस रहे, असल ऐसे दस रहे रहे। हैं। असल बात मैं हम थोड़ी सी अर्ज जी करते जी हैं बिस्मिल्लाह। जो एज अ व्यूअर मैं कह जी, जी। सकता हूँ, ठीक है ना। और मेरा चूंकि रहा भी वास्ता भी जी, सबसे, जो आपने बात की थी स्टेज एक्टरों वाली, हाँ जी। तो आज तो सारी जो फिल्में बन रही हैं इंडिया और पाकिस्तान को, जो लंदन में इधर उधर, वो सारे स्टेज एक्टर ले जाके वो बना रहे हैं। सही। यानी आज जो स्पोर्ट आपको
फिल्म इंडस्ट्री को जो भी बन रही है वो स्टेज एक्टरों ने दी है। नहीं मैं फिर इख्तलाफ करांगा। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, यानी ਉਹ गैप ਤਾਂ आ ਕਰ ਹੀ गया। ਰਹੇ ਨੇ। नहीं फिल्म के अपने एक्टर किधर गए, मैं वही बात कर रहा हूँ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਿੱਟ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। नहीं पहले होता था ना, फिल्म के अलग एक्टर होते थे जो उन्होंने बात की, हाँ टीवी के अलग होते थे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ना। अब ना टीवी की समझ आती है। देखें जो फिल्में बन रही हैं सारे वो चैनल्स वाले बना रहे हैं, सब वो टीवी लगता है टीवी ड्रामा ही देख रहे हैं, उसको जरा थोड़ा सा दो हाँ, गाने डाल दिए उसमें बिल्कुल हाँ, और वो तो थोड़ा है, वो तो है। बड़ी स्क्रीन पे आ गया। मुझे उसमें फिल्म की कोई टेक्निक नजर नहीं नहीं आती, आई। बिल्कुल तभी सही। तो देखे ना, वो कहते हैं जी 50 करोड़ बिजनेस कर लिए फिल्म, लेकिन फिल्म एक ही बनाते हैं। जितने भी, मैं नाम नहीं लेंगे, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, फिल्म उनकी अगर 50 करोड़ आपने कमाया भाई, तो 10 फिल्में, पहले जमाने में अगर कोई फिल्म रिलीज होती थी और आगे बिजनेस करती थी, वो 10 बिल्कुल फिल्में अनाउंस कर अनाउंस देती। करता था ये आगे बट्टी उसको हाँ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। नैसन भट्टी जो कैफे उनकी थी, जी 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 बट्टी बट्टी पिक्चर। कितनी फिल्में उन्होंने, एक फिल्म हिट हुई उनकी, उन्होंने 10 फिल्में, मुझे याद है, वाल मुमताज शुरू सलमा कर दी। होते थे, वो बिल्कुल शुरू कर दी, कोई चली नहीं चली। लेकिन ये तो एक बनाते हैं, फिर उसके बाद 2 साल का वक्फा आता है। इसका मतलब कि वो सारा जो दिखाते हैं हमें कि प्रॉफिट हुआ, ये वो सब उसमें ऐसे काफी ही गलत बात उसमें बयानी हाँ, होती, गलत फिल्म का सारा वो बयानी गलत होता बयानी है। होती है, क्योंकि अपना चैनल जो मर्जी चला लें। हाँ अच्छा, यहाँ पे यही है कि वो ना उनके पास टेक्नीशियन है फिल्म के, ना उनके सही। पास डायरेक्टर हैं। वो ये टीवी के जो डायरेक्टर हैं वो उठते हैं, वो जाके, तो वो टेक्निक ही डिफरेंट है जो आप लोगों ने काम किया है फिल्म का और जो टीवी का है। इसी तरह से स्टेज ड्रामे वाले जा रहे हैं, वो लगता है कि स्टेज ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि अब स्टेज ड्रामा तो जो हो नहीं रहा आजकल, सही। वो वल्गैरिटी और हाँ, डांस और वो- बेहुदा, तो वो जो इंडिया के साथ मिलके वो जो फनकारों के साथ या कनाडा जो बन रहा है, वो बेसिकली स्टेज ड्रामा है। जैसे ऐसे ही। पहले स्टेज ड्रामे होते थे, रौला दाजदा हो हाँ। गया, लाडा पिटी हाँ, हो गया, इस बिल्कुल, तरह से जो भी बिल्कुल। प्ले होते थे, तो वो प्ले हो रहे हैं बेसिकली, ड्रामा हो रहा है जी, कि जी, जी। मौला जाट इन लंदन जैसे ड्रामा था, तो वो सेम वो कर रहे हैं। बशीर एंड ट्रबल। तो फिल्म जो है एज सच जो मीडियम, देखिए फिल्म एक इतना बड़ा मीडियम है कि पूरी दुनिया में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमा सकते हैं, फिर आपने पाकिस्तान की शनाख्त आप बन सकते हैं। इंडिया की इंडस्ट्री जो है उसने पूरी दुनिया से वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। Yeah. पाकिस्तानी फिल्म भी करती थी, जैसे नौकर वाटीदा आपने कहा, तो ये भी डॉलर कमा के लेके आई बहुत सारी, इस तरह चंद फिल्में कह सकते हीर रांझा चाइना में बड़ा अरसा लगी रही, चाइना में हीर रांझा बड़ा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ये गल्लां ਦਾ सिलसिला ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ वो तो ਚੱਲਦਾ हीर की ਰਹੇਗਾ। सेहत की वजह से मेरे ख्याल वो काफी दिन मुतासर ਕਾਫੀ हुआ। ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ऐसा मुमकिन है कि थोड़ा ਜਿਹਾ ब्रेक ले लिया जाए। मेरे को ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ नहीं जा रही है यार। यार देखो, या जगह बदल लो। नाजरीन, राना साहब से बातें तो चलती रहेंगी, फिल्म इंडस्ट्री के अरूज और ज़वाल की दास्तान, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।